है, मैं श्रद्धांजलि सिंह। आज हम लोग कुछ MCQ के क्वेश्चन करेंगे। किस पर? वो करेंगे क्लॉज पे। पिछले क्लास में हम लोग क्लॉज को डिटेल में पढ़े थे, प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। और प्रिंसिपल क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज के टाइप पढ़े थे। सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या क्या आता है? एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, नाउन क्लॉज। तो आज उस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। फिर अगले क्लास में पढ़ेंगे सेंटेंस जो कि डिपेंडेंट होता है किस पे? क्लॉज पे डिपेंडेंट होता है। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो पहले आज MCQ देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंस सी इज इल सी कांट गो आउट। यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड है सिंस सी इज इल, क्योंकि वह बीमार है इसलिए क्या है? सी कांट गो आउट। वहाँ यहाँ पे वह बीमार है इसलिए क्या नहीं कर सकती? जा नहीं सकती, वो बाहर नहीं जा सकती, या सी कांट गो आउट। तो यहाँ पे गो क्या है? वर्ब है। और वर्ब की विशेषता क्या बताता है? वर्ब की विशेषता, वर्ब को डिफाइन करता है एडवर्ब। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो एडवर्ब क्लॉज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड है, आई शैल गो द प्लेस वेयर माई फ्रेंड लिव्स। अब यहाँ पे ये क्या है? अंडरलाइन वर्ड जो है सेंटेंस वो है सबऑर्डिनेट क्लॉज, वेयर माई फ्रेंड लिव्स। यानी कि वो कहता है मैं आई शैल गो द प्लेस, मैं उस वहाँ जाऊँगा वेयर माई फ्रेंड लिव्स। अब ये पूरा का पूरा सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है किसके को इंडिकेट कर रहा है? प्लेस को। और प्लेस क्या है? नाउन। जहाँ पर उसका दोस्त रहता है वहाँ पर जाएगा। तो नाउन को जो डिफाइन करता है या नाउन को रिफर करता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो जब ये क्लॉज है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। इट इज सर्टेन, यह निश्चित है, दैट सी विल मैरी हिम, कि वह उससे शादी करेगी। अब यहाँ पे क्या है? एक हम लोग पढ़े थे कि जब नाउन में नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, नाउन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाता है, वहाँ पे हम प्रिंसिपल क्लॉज के ये हमारा हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। तो प्रिंसिपल क्लॉज के मेन वर्ब में व्हाट या whom से क्वेश्चन करते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज में व्हाट या whom से क्वेश्चन करते हैं, तो अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज से रिप्लाई मिलता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है? नाउन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट होता है। वहाँ पे नाउन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे क्या है? इट इज़ सर्टेन, यह निश्चित है। तो व्हाट इज सर्टेन? तो आंसर मिल रहा है सी विल मैरी हिम। व्हाट से क्वेश्चन करने पर यहाँ पे रिप्लाई मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये नाउन क्लॉज हो जाएगा। और नाउन क्लॉज कैसे होगा? एज एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे नाउन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही वॉज पनिश्ड। अब यहाँ पे वॉट या होम से क्वेश्चन करने पे कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा। ही वॉज पनिश्ड बिकॉज ही वॉज लेट फॉर क्लास। अब यहाँ पे लेट फॉर क्लास ये क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज है। कौन सा क्लॉज है? सबऑर्डिनेट क्लॉज। अंडरलाइन सेंटेंस जो है वो सब्जेक्ट और वर्ब के साथ आया है, एक सेंटेंस है लेकिन वो कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है, इसलिए यहाँ पे ये क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब दिया है एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज और प्रीपोजिशनल क्लॉज, नाउन क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तो इनमें से तो कोई है नहीं वो। अब देखते हैं क्या है। ही वॉज पनिश्ड, वो क्लॉज तो है नहीं। अब इसमें से कोई सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा क्लॉज है। तो ही वॉज पनिश्ड, पनिश्ड क्या है? वर्ब है, उसे सजा दिया गया। ही वॉज पनिश्ड वर्ब है। तो वर्ब को डिफाइन क्या करता है? वर्ब को डिफाइन करता है एडवर्ब। वर्ब को डिफाइन करता है एडवर्ब। तो अगर
यहाँ पे पूरा का पूरा एक क्लॉज डिफाइन कर रहा है इस वर्ब को, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। तो आंसर होगा इसका एडवर्ब क्लॉज। ही वॉज पनिश्ड, वह क्यों पनिश्ड किया गया, पनिश्ड क्या है, वर्ब है, और वर्ब को डिफाइन किया गया है बिकॉज ही वॉज लेट फॉर क्लास, क्योंकि वह क्लास के लिए लेट था इसलिए उसे पनिश किया गया। तो यहाँ पे एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा, क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो किसी वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को डिफाइन कर रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ सेंटेंस फॉर्म्ड फ्रॉम द इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब वो टाइप ऑफ सेंटेंस का वो प्रकार जो कि इंडिपेंडेंट क्लॉज द्वारा बनाया जाता है, मतलब जो दूसरे पे डिपेंड ना हो, केवल इंडिपेंडेंट क्लॉज सेंटेंस द्वारा बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, कंपाउंड होता है। अब जब एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स जब पढ़ेंगे तब सब क्लियर होगा। कंपाउंड क्या होता है, उसमें दो प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज प्लस प्रिंसिपल क्लॉज जोड़ते हैं, वहाँ पे क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस होता है। और कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है जहाँ एक प्रिंसिपल और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज जुड़ता है, वहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। तो यहाँ पे दिया है टाइप ऑफ सेंटेंस फॉर्म्ड फ्रॉम द इंडिपेंडेंट क्लॉज, मतलब जो वो प्रकार सेंटेंस का जो इंडिपेंडेंट क्लॉज के जुड़ने से होता है, जुड़ने से बनता है, उसे क्या कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉज जुड़ के एक सेंटेंस बनाते हैं, वहाँ पे क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस होता है। नेक्स्ट, अ नाउन क्लॉज कैन नॉट फंक्शन एज। अब हम लोग पढ़े हैं कि नाउन क्लॉज कैसे किस किस रूप में फंक्शन कर सकता है, एज एन सब्जेक्ट, एज सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, और प्रीपोजिशन प्लस प्रीपोजिशन के बाद आता है, और क्या होता है, बी की फॉर्म के बाद आता है, बी की फॉर्म के बाद आता है। तो नाउन क्लॉज के चार हैं। एक तो वो सब्जेक्ट के रूप में आता है, नाउन क्लॉज सब्जेक्ट के रूप में आता है, ऑब्जेक्ट के रूप में आता है, प्रीपोजिशन के बाद आता है, और बी की फॉर्म के बाद आता है, बी प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज आता है, वहाँ पे भी क्या होता है, नाउन क्लॉज होता है। तो ये इसके चार हो गए। अब इसके सिवाय जो है वो क्या हो जाएगा, वो फंक्शन नहीं करता नाउन क्लॉज की तरह, जैसे एज एन सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, एज अ प्रेडिकेटर और एज अ कम्प्लीमेंट। अब जो ऑब्जेक्ट होगा वो कम्प्लीमेंट माना जा सकता है, वो एज एन कम्प्लीमेंट भी हो सकता है, एज अ कम्प्लीमेंट भी हो सकता है, लेकिन कौन सा फंक्शन नहीं करता, तो एज अ प्रेडिकेटर, मतलब कि सब्जेक्ट के प्रेडिकेटर के रूप में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है नाउन क्लॉज को। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विच वन इज द एग्जाम्पल ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज का कौन सा एग्जाम्पल है, सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज के कोई टाइप नहीं होते, जबकि सबऑर्डिनेट क्लॉज के हैं। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज के कौन से हैं, नाउन क्लॉज है, पढ़े हैं हम लोग, एडजेक्टिव क्लॉज पढ़े हैं, और एडवर्ब क्लॉज। यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज को तीन भागों में बांटा गया है, तीन प्रकार का बताया गया है सबऑर्डिनेट क्लॉज का, क्या, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। और नाउन क्लॉज को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, कैसे पहचानेंगे, वो उसका चार बताया गया जो हम लोग लास्ट क्वेश्चन में भी पढ़े हैं। तो यहाँ पे विच वन इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो ये सभी क्या हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज के एग्जाम्पल हैं। कौन कौन से, ये नाउन क्लॉज भी है, एडजेक्टिव क्लॉज भी है, और एडवर्ब क्लॉज भी है, सॉरी,
क्वेश्चन नंबर 7 था, विच वन इज द एग्जाम्पल ऑफ सबॉर्डिनेट क्लॉज। तो सबॉर्डिनेट क्लॉज का टाइप नाउन क्लॉज भी है, एडजेक्टिव क्लॉज भी है, एडवर्ब क्लॉज भी है, यानी कि यहाँ पे सही होगा ऑल ऑफ द एबव, ये ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दे कमिटेड अ मिस्टेक विच वॉज क्वाइट सीरियस। यह है विच वॉज क्वाइट सीरियस, दे कमिटेड अ मिस्टेक, उसने क्या कमिट किया, अ मिस्टेक विच वॉज क्वाइट सीरियस, जो कि बहुत सीरियस था, विच वॉज क्वाइट सीरियस। तो दे कमिटेड अ मिस्टेक, यहाँ पे कमिटेड मिस्टेक की क्वालिटी को डिफाइन कर रहा है ये सबॉर्डिनेट क्लॉज। विच वॉज क्वाइट सीरियस, ये क्या है, एक सबॉर्डिनेट क्लॉज है। किसको डिफाइन कर रहा है, विच वॉज क्वाइट सीरियस, क्या सीरियस था, मिस्टेक सीरियस था। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, नाउन क्लॉज हो जाएगा, क्योंकि गलती की, उसके गलती की क्वालिटी को डिफाइन कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, वॉट ही सेज इज़ नॉट करेक्ट। अब यहाँ पे है वॉट ही सेज, क्या है, सबॉर्डिनेट क्लॉज है, इज़ नॉट करेक्ट, ये क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है। अब वॉट ही सेज इज़ नॉट करेक्ट, ये क्या है, इज के पहले आया है, बी की फॉर्म के पहले आया है और सब्जेक्ट के रूप में आया है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, नाउन क्लास का एक टाइप है। नाउन क्लास एज एन सब्जेक्ट यूज है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कबीर हु वॉज अ फेमस पोएट रोट स्पिरिचुअल पोएट्री। अब कबीर हु वॉज अ फेमस पोएट, ये क्या है, सबॉर्डिनेट क्लॉज है, और रोट स्पिरिचुअल पोएट्री क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है। तो हु वॉज अ फेमस पोएट रोट स्पिरिचुअल पोएट्री, यहाँ पे पूछा गया है कि हु वॉज अ फेमस पोएट, ये कौन सा है, तो नाउन क्लॉज तो हो नहीं सकता, क्योंकि व्हाट से क्वेश्चन करने पे आंसर नहीं मिल रहा है। अब रोट अ फेमस पोएट्री किसकी क्वालिटी को बता रहा है, कबीर की पोएट्री की क्वालिटी को बता रहा है, जो कि स्पिरिचुअल पोएट्री लिखते हैं। हु वॉज अ फेमस पोएट, हु वॉज अ फेमस पोएट रोट स्पिरिचुअल पोएट्री, तो कौन फेमस पोएट है, कबीर। और कबीर क्या है, नाउन है, और नाउन की क्वालिटी बताने वाले को एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है आवर एक्सपेक्टेशन वॉज दैट वी वुड सक्सीड। यहाँ पे बी की फॉर्म के बाद आया है सबॉर्डिनेट क्लॉज, ये सबॉर्डिनेट क्लॉज है, और बी की फॉर्म के बाद आने वाला सबॉर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, नाउन क्लॉज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल्दो ही वॉज वेरी सिक येट ही वेंट आउट। यद्यपि कि वह बहुत बीमार था, फिर भी वह, येट ही वेंट आउट, फिर भी वह बाहर गया। तो क्यों, यद्यपि कि वह बहुत बीमार था, ये कौन सा क्लॉज है, और वेंट आउट की क्वालिटी बताए। ऑल्दो ही वॉज वेरी सिक, वह बीमार था, फिर भी वह क्या किया, बाहर गया। तो ये क्लॉज किसकी क्वालिटी बता रहा है, वेंट आउट की क्वालिटी बता रहा है। वेंट आउट क्या है, वर्ब है, और वर्ब की क्वालिटी को कौन डिफाइन करता है, एडवर्ब क्लॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर यू लिसनिंग, आर यू लिसनिंग टू व्हाट आई एम सेइंग। अब हम लोग क्या पढ़े हैं नाउन क्लास में, नाउन क्लास को जब प्रीपोजिशन के बाद कोई सबॉर्डिनेट क्लॉज आता है तो वहाँ पे क्या होता है, नाउन क्लॉज होता है। तो आर यू लिसनिंग, यहाँ पे टू क्या है, टू जो है वो प्रीपोजिशन है। एक मिनट, यहाँ पे टू जो है ये प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला सबॉर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, नाउन क्लॉज होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाउन क्लॉज आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, ये है दिस इज़ द कॉलेज वेयर आई स्टडीड। यह वही कॉलेज है जहाँ मैं स्टडी करता था। तो यहाँ पे क्या है, कॉलेज की बात, कॉलेज को डिफाइन कर रहा है, वेयर आई स्टडीड वही कॉलेज है।
और कॉलेज क्या है, एक नाउन है, नाउन को डिफाइन कौन करता है, एडजेक्टिव करता है, नाउन को डिफाइन एडजेक्टिव करता है, इसलिए यहाँ पे कौन सा क्लॉज हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंस हिज ब्रदर डाइड ही हैज़ बीन वेरी पुअर। सिंस हिज ब्रदर डाइड, क्योंकि उसका भाई मर गया, ही हैज़ बीन वेरी पुअर, वह बहुत गरीब हो गया। अब यहाँ पे पुअर क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के क्वालिटी को बता रहा है ये कि सिंस हिज ब्रदर डाइड, उसका भाई मर गया, ही हैज़ बीन वेरी पुअर, वह बहुत गरीब हो गया है। क्योंकि उसका भाई मर गया इसलिए वह बहुत गरीब हो रहा है। यहाँ पे ये एडजेक्टिव, यहाँ पे पुअर जो है वो नाउन नहीं है, वो क्या है, एक एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया गया है। और एडजेक्टिव को की क्वालिटी बताने वाले सबऑर्डिनेट क्लॉज को क्या कहेंगे, एडवर्ब क्लॉज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आई डोंट नो वेदर ही विल कम। अब वेदर ही विल कम क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब देखेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या है, कौन सा टाइप है। तो यहाँ पे आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। अब यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज के, ये प्रिंसिपल क्लॉज है और प्रिंसिपल का क्लॉज के वर्ब में व्हाट से क्वेश्चन करने पे रिप्लाई मिल रहा है, तो सीधी सी बात है, अगर व्हाट या होम से क्वेश्चन करने पे आंसर मिलता है, वहाँ पे क्या हो जाता है, नाउन क्लॉज, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लीज़ फाइंड मी द प्लेस वेयर यू हैव पुट माई पर्स। अब यहाँ पे क्या है, वेयर यू हैव पुट माई पर्स, प्लेस को डिफाइन कर रहा है। प्लेस क्या है, प्लेस नाउन है और नाउन को डिफाइन करने वाला सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यहाँ पे वेयर यू हैव पुट माई पर्स किस रूप में यूज़ किया गया है, एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज़ किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यह टोटल नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉजेस इज या आर। सबऑर्डिनेट क्लॉज कितने हैं, हम लोग पढ़े हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज को 3 भागों में बांटा गया है, 3 प्रकार हैं उसके। कौन कौन से, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 प्रकार हो गए किसके, सबऑर्डिनेट क्लॉज के। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ दीज 2 एलिमेंट्स अ क्लॉज मस्ट हैव। मतलब कि एक क्लॉज के लिए हम लोग स्टार्टिंग में जब क्लॉज का क्लास पढ़े थे तो उसमें था कि सब्जेक्ट और वर्ब होना कंपलसरी है क्लॉज के लिए, और क्लॉज में भी हैव कंप्लीट सेंस और मे नॉट, मतलब जो डिपेंडेंट क्लॉज होगा उसमें कंप्लीट सेंस नहीं देता है। इसलिए कि कंपलसरी क्या है कि एक सब्जेक्ट और वर्ब जरूर होना चाहिए तभी वो क्लॉज होगा। और क्लॉज 2 टाइप के हैं, तो प्रिंसिपल क्लॉज जो होता है वो कंप्लीट सेंस देता है, जबकि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो डिपेंडेंट होता है तो वो कंप्लीट सेंस नहीं देता है। तो इसलिए इसको डिफाइन करते टाइम क्या पढ़ा था हमने कि मे बी गिव अ कंप्लीट सेंस और मे नॉट। तो ये तो है, लेकिन कंपल्सन क्या है कि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों में होते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ दीज 2 एलिमेंट्स अ क्लॉज मस्ट हैव। एक क्लॉज में कौन सी 2 चीज़ें मस्ट होती हैं, श्योरली होती ही हैं, उनके बगैर क्लॉज पॉसिबल नहीं है। तो वो क्या होता है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज। कौन सा सबऑर्डिनेट क्लॉज का एग्जाम्पल नहीं है। एक है नाउन क्लॉज, ये है, एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है, और एक आ गया रिलेटिव क्लॉज। तो रिलेटिव क्लॉज उसका टाइप नहीं है, लेकिन एडजेक्टिव क्लॉज को ही क्या कहते हैं, रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं। कहीं कहीं पूछ देता है, किसी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, एडजेक्टिव क्लॉज ना दे के रिलेटिव क्लॉज कह दिया है, तो एडजेक्टिव क्लॉज को ही रिलेटिव क्लॉज कहते हैं। और रिलेटिव क्लॉज क्या होता है, जहाँ पे किसी बात को थोड़ा सा फोर्सफुली कहा जाता है, कंपल्सन हो, जहाँ पे सर्टेनिटी हो, वहाँ पे रिलेटिव क्लॉज का ऑप्शन दे सकता है एडजेक्टिव क्लॉज की जगह पे। तो यहाँ पे होगा ऑल इज सबऑर्डिनेट
क्लॉज या ऑल इज टाइप ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है टेल मी वेयर यू फाउंड दिस बैग ऑफ गोल्ड। टेल मी मतलब क्या बताऊँ। यहाँ पे व्हाट से मी क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। टेल मी वेयर यू फाउंड दिस बैग ऑफ गोल्ड, आपने ये बैग का गोल्ड कहाँ पाया, गोल्ड का बैग कहाँ पाया। तो यहाँ पे क्या है, टेल मी क्या बताएं, इसलिए यहाँ पे व्हाट से क्वेश्चन करने पे आ रहा है, ये क्या हो जाएगा, नाउन क्लॉज होगा। वैसे तो प्लेस को भी इंडिकेट करता, लेकिन यहाँ पे प्लेस कोई नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट पूछा गया है। तो टेल मी यहाँ पे क्या बताएं, टेल में क्वेश्चन करने से व्हाट या होम पे रिप्लाई मिल रहा है, तो यहाँ पे इसलिए क्या हो जाएगा, नाउन क्लॉज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंस माई ब्रदर केम ही हैज़ बीन टीचिंग। जब से मेरा भाई आया है वह क्या है, ही हैज़ बीन टीचिंग, वह पढ़ा रहा है। तो यहाँ पे किस बात को डिफाइन किया गया, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, और ये जो है ये हैज़ बीन टीचिंग, ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा। और प्रिंसिपल क्लॉज की टीचिंग क्या है, वर्ब है, और वर्ब की क्वालिटी कौन बताता है, वर्ब को डिफाइन करता है एडवर्ब। तो यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लॉज का कौन सा टाइप हो जाएगा, एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अंडरलाइन करना भूल गए, व्हाट वी मेक ऑफ इट। तो लाइफ इज़ व्हाट वी मेक ऑफ इट, यहाँ पे क्या है, बी की फॉर्म के बाद आया है सबऑर्डिनेट क्लॉज, बी की फॉर्म के बाद आया है सबऑर्डिनेट क्लॉज, यहाँ पे इसलिए क्या हो जाएगा, नाउन क्लॉज होगा। नेक्स्ट देखते हैं। आई हैव अ कार विच इज़ ब्लैक। आई हैव अ कार क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है, और विच इज़ ब्लैक क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और विच इज़ ब्लैक किसकी क्वालिटी है, किसको डिफाइन कर रहा है, कार को। कार क्या है यहाँ पे, नाउन है, और नाउन को जो डिफाइन करता है, नाउन की क्वालिटी को जो बताता है, वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे कौन सा क्लॉज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, एडजेक्टिव क्लॉज। नेक्स्ट देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है। ही कॉन्फेस्ड दैट ही हैड कमिटेड द क्राइम। अब अंडरलाइन क्वेश्चन ये है, ही हैड कमिटेड द क्राइम, ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और ही कॉन्फेस्ड क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है। ही कॉन्फेस्ड क्या है, वर्ब है, और वर्ब की क्वालिटी दैट ही हैड कमिटेड क्राइम, उसने क्या कॉन्फेस्ड किया कि दैट ही हैड कमिटेड क्राइम। तो यहाँ पे कमिटेड क्राइम जो है डिफाइन कर रहा है कॉन्फेस्ड वर्ड को, और वर्ब को डिफाइन करता है एडवर्ब। तो यहाँ पे कौन सा क्लॉज हो जाएगा, एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। धन्यवाद। क्वेश्चन का पैटर्न अगर सही लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आगे हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेंटेंस, जिसमें पढ़ेंगे सिंपल, वो भी क्लॉज से ही रिलेटेड है, उसमें 2 क्लॉजेज जुड़ते हैं, वो होगा सिंपल सेंटेंस, सिंपल में कोई क्लॉज नहीं होता है, और नेक्स्ट उसके बाद होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स में होता है एक प्रिंसिपल और एक सबऑर्डिनेट, और उसके बाद पढ़ेंगे कंपाउंड, जो कि इन्हीं क्लॉज पे ही पूरा डिपेंडेंट होता है। धन्यवाद। कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेंटेंस।